हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी की पार्ट 1 में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी पार्ट 2 बुक में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो रहे हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, मतलब कि आपके सिलेबस से फोक फंक्शन कट गया है और गो फंक्शन भी आपके सिलेबस से कट गया है। इनवर्स ऑफ फंक्शन में आपके पास जो फंक्शन था एफ इनवर्स एक्स, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक को। एनसीईआरटी बुक को देखते हैं, क्लास 12 पार्ट 1 बुक को देखते हैं। अब इस बुक के स्टूडेंट हम इनसाइड पार्ट को देखते हैं। इनसाइड पार्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास रिलेशन फंक्शन है उसमें से टॉपिक 1.1 आपके सिलेबस में है। टॉपिक 1.2 दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन, मतलब कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये आपके सिलेबस में है। टॉपिक 1.3 टाइप ऑफ फंक्शन में जिसमें 1 और ऑन टू फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में है। टॉपिक 1.4 आपके सिलेबस से डिलीट हो गया। टॉपिक 1.5 बाइनरी ऑपरेशन भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। अब स्टूडेंट हम देखते हैं इस बुक की एक्सरसाइज 1.1 को। इस 1.1 एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपके सिलेबस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज जो कि 1 ऑन टू फंक्शन पे बेस है। इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो स्टूडेंट आपको इसको बहुत ही डिटेल में देखना है। एक्सरसाइज 1.3 आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.4 भी डिलीट हो गई है। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी ग्राफ हैं, इन ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये डिलीट हो चुका है, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ डिलीट हो चुका है, एटसेट्रा। जितने भी ग्राफ हैं ये सारे डिलीट हो चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। अब हम बुक के अंदर देखते हैं। बुक में सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टॉपिक 2.1 है इंट्रोडक्शन, ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में है। टॉपिक 2.2 भी आपके सिलेबस में है। टॉपिक 2.3 जो है आपके सिलेबस से पूरी तरह से कट गया है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर को देखते हैं। सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो ग्राफ्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्राफ आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ डिलीट हो चुका है। कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी डिलीट हो चुका है स्टूडेंट। इसी तरह से कोसेकेंड इनवर्स का ग्राफ भी डिलीट हो चुका है, सेकंड इनवर्स का डिलीट हो चुका है। ये सारे ग्राफ डिलीट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, इनमें जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं इनकी डोमेन को अच्छे से लर्न करना है और इनकी रेंज को भी अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि इसके बेस पे ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हम देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी हैं। जैसा कि आप बुक के अंदर देख रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी डिलीट हो चुकी है, ऊपर वाली भी डिलीट हो चुकी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी डिलीट हो चुकी है। इन सभी प्रॉपर्टी के बेस पे एक्सरसाइज 2.2 जो है सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी पूरी तरह से आपके सिलेबस में डिलीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। अब स्टूडेंट हम बुक के अंदर देखते हैं। बुक के अंदर हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस को देखते हैं। उसमें 3.1 से लेकर 3.6 तक सभी टॉपिक आपके सिलेबस में, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। यानी 3.1 से लेकर 3.6 तक सभी टॉपिक हैं। 3.7 आपके टॉपिक सिलेबस से डिलीट हो चुका है। 3.8 टॉपिक आपके सिलेबस में है। अब हम बुक के अंदर देखते हैं। बुक के अंदर एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं। 3.1 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। 3.2 भी आपके सिलेबस में है। 3.3 भी आपके सिलेबस में है। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, ये भी सिलेबस में आपके है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4, ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालते थे, जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, ये डिलीट हो चुकी है। ये तो इन्वर्स को सोल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट के लिए, तो ये थोड़ी आपके लिए खुशी की बात है। अब हम 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट को देखते हैं। 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पूरी तरह से स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जो हम मैट्रिसेस की चेक करते थे वो भी डिलीट हो चुका है। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन के जो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालते थे ये भी पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब सुनो, अगर हम बुक के अंदर देखते हैं, बुक के अंदर अगर हम 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट को देखते हैं, 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट में टॉपिक 4.1 आपके सिलेबस में है पूरी तरह से, इसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ। टॉपिक 4.2 भी है। टॉपिक 4.3 प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जो टॉपिक 4.4 से लेके 4.7 तक सभी टॉपिक आपके सिलेबस में आएंगे, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब अगर हम 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट को देखते हैं, 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट में अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जितनी भी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट को देखें, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। मैंने 2 क्रॉस लगाए हैं, यानी मतलब पूरी अच्छे से डिलीट हो चुका है। ये देखिए डिलीट हो चुका है।
सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे सारी जितनी भी हम देख रहे हैं पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस्ड थी, ये भी पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है, इसमें से भी कुछ भी नहीं आएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, ये 4 मार्क्स का था, तो स्टूडेंट ये आपके लिए खुशी की बात है कि ये पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम 4.6 एक्सरसाइज देखेंगे उसमें से कंसिस्टेंसी, जो मैट्रिसेस की हम कंसिस्टेंसी चेक करते थे, ये भी पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें मैट्रिक्स मेथड, ये आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। ये मैट्रिक्स मेथड 6 मार्क्स का आएगा, जो 100% श्योर है कि इसमें से आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखें, ये आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस है और इसमें से कुछ क्वेश्चनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें से रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टॉपिक आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे जो क्वेश्चन आता था थोड़ा इजी पार्ट था, तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी आपके लिए दुख की बात है। अब अगर स्टूडेंट हम बुक के अंदर देखें 5th चैप्टर को, 5th चैप्टर जो आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें टॉपिक 5.1 जो है ये आपके सिलेबस में है, 5.2 भी आपके सिलेबस में है, 5.1 से लेके 5.7 तक सभी टॉपिक आपके सिलेबस में है। टॉपिक 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम्स जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा जो रोल्स थ्योरम है वो भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट बुक में एक्सरसाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी हैं, 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 आपके सिलेबस में है, 5.2 अप टू 5.7 तक सभी एक्सरसाइज हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में है, यानी सभी एक्सरसाइज 5.1 से लेके 5.7 और इंक्लूडिंग मिसलेनियस आपके सिलेबस में है। अब अगर हम देखें मीन वैल्यू थ्योरम आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। रोल्स थ्योरम जो है, रोल्स थ्योरम आपके सिलेबस में ये भी डिलीट हो चुकी हैं। इधर अगर हम देखें ये वाली थ्योरम आपके मीन वैल्यू थ्योरम पूरी तरह से डिलीट हो चुकी हैं। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 5.8 है ये भी आपके सिलेबस में पूरी तरह से स्टूडेंट डिलीट हो चुकी है, इसमें से कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं आएगा। अब अगर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को देखें, इसमें से रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन भी डिलीट हो चुका है। ये थोड़ा ईजियर पार्ट था, स्टूडेंट यहाँ से आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिलीट हो चुका है। अब अगर हम बुक के अंदर देखें, बुक के अंदर हम देखें 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें से 6.1 टॉपिक आपके सिलेबस में है। टॉपिक 6.2 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिलीट हो चुका है। 6.3 टॉपिक आपके सिलेबस में है, 6.4 है, 6.5 अप्रोक्सीमेशन डिलीट हो चुका है, 6.6 मैक्सिमम मिनिमम आपके सिलेबस में है। अब अगर हम बुक में देखें चैप्टर नंबर 6 को और डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये आपका 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसमें से रेट ऑफ चेंज, इसमें जो रेट ऑफ चेंज आप अगर देखेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है कम्प्लीटली। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है आपकी, इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 6.1, इसके बेस पे जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं बुक के अंदर एक्सरसाइज 6.1 ये डिलीट हो चुकी हैं। 6.2 आपके सिलेबस में है, 6.3 भी आपके सिलेबस में है, 6.5 भी आपके सिलेबस में, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 जो एक्सरसाइज जो कि अप्रोक्सीमेशन के बेस पे है, ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। थोड़ा इजी पार्ट था, इससे आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते थे। अब अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 6.5, इसमें से जो लास्ट के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है कि इसमें से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर इंटीग्रल। इस टाइप का इंटीग्रल जो है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है स्टूडेंट। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो स्टूडेंट ये आपके लिए थोड़ी खुशी की बात है, डिफिकल्ट पार्ट डिलीट हो चुका है। अब हम बुक के अंदर देखते हैं, बुक के अंदर 7 चैप्टर इंटीग्रल में 7.1 टॉपिक सिलेबस में, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 का कुछ पार्ट लिमिट एज सम जो है ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक 7.8 आपके सिलेबस में है, 7.9 भी है, 7.10 भी आपके टॉपिक सिलेबस में है। लिमिट एज सम ही डिलीट हुआ है आपके सिलेबस में से। तो हम अगर बुक के अंदर देखें, आप जैसा कि देख रहे हैं बुक में डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। और अगर हम बुक के अंदर देखें एग्जाम्पल नंबर 25 अगर आप देख रहे हैं, तो ये थोड़ी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं थोड़ी लेंथी है। इसके बेस पे जो लिमिट ऑफ सम पे क्वेश्चन आता है थोड़ा लेंथी था, तो ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज आती है लिमिट ऑफ सम की, वो एक्सरसाइज 7.8 है, ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में इस बार ही नहीं आएगा। अब अगर हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 में, ये पूरी की पूरी सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर 40 ये डिलीट हुआ है।
नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू गिवन कर्व्स आपके सिलेबस से पूरी तरह से स्टूडेंट्स डिलीट हो चुका है। अब हम एनसीईआरटी बुक में देखते हैं। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को देखते हैं। उसमें देखते हैं टॉपिक 8.1 आपके सिलेबस में है, टॉपिक 8.2 भी आपके सिलेबस में है, टॉपिक 8.3 एरिया बिटवीन द टू कर्व्स स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब हम बुक के इनसाइड पार्ट से देखते हैं। बुक के इनसाइड पार्ट में चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें टॉपिक एरिया अंडर सिंपल कर्व्स स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है उसको हम सर्च करते हैं। उसके बेस पे जो एक्सरसाइज आप बुक में देख रहे हैं 8.1, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एरिया बिटवीन द टू कर्व्स स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। जो कर्व्स आप देख रहे हैं बुक में वो भी डिलीट हो चुकी हैं। और इसके बेस पे एरिया बिटवीन द टू कर्व्स के बेस पे जो एक्सरसाइज 8.2 है स्टूडेंट्स ये भी आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। इस एक्सरसाइज में मैं आपको स्टूडेंट्स सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट 7 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए और एरिया अंडर बिटवीन द कर्व्स के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में मिसलेनियस एक्सरसाइज में डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, ये भी टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब इन डिलीटेड टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। टॉपिक जो 9.1 है ये आपके सिलेबस में है, 9.2, 9.3, 9.4 ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में। 9.5 dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q जो कि लीनियर इक्वेशन है ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। अब हम एनसीईआरटी बुक के इनसाइड पार्ट को देखते हैं। इनसाइड से हम इसको देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 को। इसमें एक्सरसाइज जो 9.1 है ये आपके सिलेबस में है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 9.2 भी आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है 9.5 एक्सरसाइज, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आएगी। इसमें जो x इक्वल टू by के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं ये पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 9.6। इस एक्सरसाइज में dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सिलेबस में हैं एंड dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरह से इस एक्सरसाइज में से डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि सिलेबस में हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर्स को देखते हैं। इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपके सिलेबस से कंप्लीट रीड हो गए हैं। अदरवाइज स्टूडेंट ये चैप्टर कंप्लीट आपके सिलेबस में आएगा, इसके अलावा और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें 10 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, जो वेक्टर अलजेब्रा है ये कंप्लीट आपके सिलेबस में आएगा, इसमें से और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर हम देखें सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ये कंप्लीट आपके सिलेबस से डिलीट हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर 3D देखते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, ये स्टूडेंट पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। अब हम एनसीईआरटी बुक में डिटेल में देखते हैं। चैप्टर 3D 11 चैप्टर 3D में टॉपिक 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 एंगल बिटवीन टू लाइंस डिलीट हो चुका है। 11.5, 6, 7, 11.8 एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये भी डिलीट हो चुका है। 11.9, 11.10 भी डिलीट हो चुका है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। अब हम इनसाइड बुक को देखते हैं डिटेल में। चैप्टर 11 जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं 3D, इसमें एक्सरसाइज जो 11.1 है ये आपके सिलेबस में है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में आएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये पूरी तरह से आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जैसा कि आप बुक में देख रहे हैं। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। 11.2 जैसे कि आप एक्सरसाइज देख रहे हैं बुक में, ये पूरी तरह से आपके सिलेबस में है, लेकिन
एंगल बिटवीन टू लाइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं स्टूडेंट। इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, एंगल से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुका है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। स्टूडेंट ये भी आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे 11.3 एक्सरसाइज में, वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 3D की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11। इसमें जितने भी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड हैं, ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग को देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में अनबाउंडेड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। अदरवाइज लीनियर प्रोग्रामिंग जो है ये चैप्टर कंप्लीट आपके सिलेबस में है। इसमें मोस्टली कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। अब बुक के अंदर देखते हैं 12.1 टॉपिक आपके सिलेबस में, 12.2, 12.3 टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। अब अगर हम बुक के इनसाइड में जाकर देखें, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग 12.1 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, 12.2 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपके सिलेबस में है, कुछ खास डिलीट नहीं हुआ है। अब हम अगर इस बुक में बाउंडेड अनबाउंडेड पोर्शन को ढूंढें, बाउंडेड और अनबाउंडेड पोर्शन को अगर हम ढूंढें, तो बाउंडेड पोर्शन जो है ये आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, अनबाउंडेड पोर्शन वाला सिलेबस आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। जैसा कि हम एग्जांपल में देखें, हमें अनबाउंडेड पोर्शन में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होती थी और उसके ऊपर के एरिया को शेड करते थे, इसको हम अनबाउंडेड पार्ट कहते थे। इसके लिए हमें हाफ मार्क्स मिलता था। तो स्टूडेंट ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। अब हम लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। इसमें मीन एंड वेरिएंस आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिलीट हो चुका है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके सिलेबस पे पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब अगर हम एनसीईआरटी बुक में देखें, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी 13.1 से लेकर 13.6 तक सभी टॉपिक आपके सिलेबस में है। टॉपिक 13.7 बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इस बुक के इनसाइड्स में देखते हैं, चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, इसमें जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1 है आपके सिलेबस में है, 13.2 भी एक्सरसाइज सिलेबस में, 13.3 भी, 13.4 भी। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज का कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट आपके सिलेबस में डिलीट हो चुका है, जो कि हम डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक जो डिलीट हुआ है प्रोबेबिलिटी में, वो है मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल भी आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज 13.4 है, इसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। मीन से रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन है, इसके अलावा वेरिएंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डिविएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ये सिलेबस में डिलीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। इसके बेस पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.5 है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके सिलेबस में डिलीट हो चुकी है। ये लास्ट ईयर भी आपके सिलेबस में डिलीट थी, इस बार भी ये सिलेबस में डिलीटेड है, तो ये आपके सिलेबस में पूरी तरह से डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपने मीन, वेरिएंस और बर्नौली ट्रायल्स या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस माई लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।